कहानी की शुरुआत में काइल नाम का एक मुख्य पात्र है जो बक्सटन एकेडमी हाई स्कूल का छात्र है। काइल अपनी सुबह की तैयारियां करता है और स्कूल जाता है, जहां वह दर्शकों के सामने घमंड और धन के बारे में एक छोटा भाषण देता है। वह एक अच्छा दिखने वाला और अमीर लड़का है जो दिखने में कमजोर छात्रों को तंग करता है। ज्यादातर दर्शक उसके लिए चीयर करते हैं, लेकिन कुछ शांत बैठते हैं, असहमत दिखते हैं। ऐसा लगता है कि काइल ग्रीन कॉमेडी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहा है और वह अमीर, आकर्षक और एक लोकप्रिय न्यूज एंकर का बेटा होने का दावा करके वोट मांगता है। इसी दौरान भीड़ में केंद्रा नाम की एक लड़की है जिसके चेहरे पर टैटू बना हुआ है, लेकिन वह जल्द ही गुस्से में उसके भाषण को सुनकर चली जाती है। पता चलता है कि केंद्रा एक चुड़ैल है जिसके बारे में काइल को बिल्कुल जानकारी नहीं है। भाषण के बाद काइल बाहर निकलता है तो पाता है कि उसके पोस्टरों को खराब कर दिया गया है। बिना किसी झिझक के केंद्रा स्वीकार करती है कि उसने किया और चली जाती है। इसके बाद काइल लिंडी से मिलता है, एक सहपाठी जिसे वह मानता है कि केंद्रा के साथ शामिल थी। हालांकि लिंडी साफ करती है कि वह केंद्रा को नहीं जानती और जो अभी हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वह यह भी कहती है कि वह नहीं चाहती कि कोई उसके लिए बोले और दोनों हाथ मिलाकर अलग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि लिंडी को काइल पर क्रश है, लेकिन 3 साल में यह पहली बार है जब उसने उससे बात की है। बाद में उस रात काइल घर लौटता है और अपने पिता डेविड के साथ एक आम बातचीत करता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि दोनों के बीच करीबी रिश्ता नहीं है और डेविड एक व्यस्त व्यक्ति है। काइल अपने पिता को टेक्स्ट करता है, भले ही वे एक ही कमरे में हों, उसे चुनाव परिणामों के बारे में सूचित करने के लिए। हालांकि डेविड इतना व्यस्त है कि वह बमुश्किल अपने बेटे पर ध्यान देता है और चला जाता है। कुछ क्षणों बाद उनकी हाउसमेट जोलो बात करने के लिए काइल के पास आती है, लेकिन वह उसके साथ अनादरपूर्वक व्यवहार करता है। इसके बावजूद जोलो उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती और चेहरे पर मुस्कान लिए चली जाती है। अगले दिन काइल चुनाव जीत जाता है, अध्यक्ष बन जाता है और हर कोई उसकी तालियों से स्वागत करता है। बाद में वह केंद्रा के पास जाता है जो उसकी जीत से खुश नहीं है, इसलिए वह उसे वीआईपी पार्टी का टिकट देता है। केंद्रा उसे एक मौका देने का फैसला करती है और पार्टी के उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है। बाद में शाम को काइल पार्टी के लिए तैयार हो जाता है और एक सफेद गुलाब लेकर निकल जाता है। वहाँ वह लिंडी को देखता है जो वेट्रेस के रूप में काम कर रही है। दोनों की एक छोटी सी बातचीत होती है जब काइल को पता चलता है कि लिंडी मचू पिच्चू ट्रिप के लिए पैसे बचा रही है। वह उसे सूचित करती है कि वह मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए बिना अपनी शिफ्ट के बाद घर जाएगी। वे स्कूल अखबार के लिए तस्वीरें भी लेते हैं जिसमें सफेद गुलाब और उसके अर्थ के बारे में चर्चा होती है। कुछ देर बाद केंद्रा काइल से मिलने के लिए पार्टी में आती है, लेकिन काइल उसे सबके सामने नीचा दिखा देता है। ये सब दिखावा ही मालूम होता है, असल में काइल उसे डरा रहा था। केंद्रा गुस्से में आ जाती है और वो जादूगरनी होने के नाते उस पर अभिशाप डाल देती है। काइल को बेचैनी होने लगती है और चक्कर आने लगता है। वो बुरा हालत में पार्टी छोड़कर घर वापस चला जाता है। घर पहुंचने पर काइल अपनी बालकनी में केंद्रा को देखता है। वो उसे बताती है कि उसने उस पर कैसा जादू किया है। केंद्रा ने काइल को गंजे और बदसूरत बना दिया है और उसे ये रूप तोड़ने के लिए 1 साल का समय दिया है। वो बताती है कि सिर्फ तभी उसका रूप वापस आएगा जब कोई उससे प्यार का इजहार करेगा। अपना बदला हुआ चेहरा और शरीर देखकर काइल डर जाता है। रात को काइल का पिता डेविड घर लौटता है और अपने बेटे की हालत देखकर परेशान हो जाता है। वो तुरंत काइल को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता। डेविड कहता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। ये सुनकर काइल गुस्से में बाहर चला जाता है। वो सोचता है कि उसका पिता भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। कुछ दिनों बाद डेविड काइल को शहर से दूर एक नए घर में ले जाता है ताकि वो अकेले रह सके। स्कूल में सबको बताया जाता है कि काइल किसी ठीक होने के लिए दूर चला गया है। पहले कुछ दिन जोलो उसकी देखभाल करती है। खाली घर में काइल ऊब से इधर उधर घूमता रहता है। एक दिन उसके पिता एक टीचर विल को भेजते हैं। विल अंधा होता है। पहले तो काइल उसे मना कर देता है, लेकिन ये जानकर कि विल देख नहीं सकता, वो उसे अंदर आने देता है
और अपने पिता से शिकायत करने लगता है। उसी रात काइल अपने पिता की तस्वीर देखते हुए उदास हो जाता है। तभी जोलो आती है। पहली बार काइल उससे अच्छे से बात करता है और उसके परिवार के बारे में पूछता है। जोलो उसे बताती है कि उसके जमैका में 3 बच्चे हैं और वो उन्हें देखने के लिए तरसती है। वो काइल को भी धैर्य रखने की सलाह देती है और कहती है कि डेविड जरूर उससे मिलने आएगा। लेकिन काइल को ये यकीन नहीं होता और वो अपने पिता को एक वॉइस मैसेज भेजता है कि वो उससे मिलने का नाटक न करे। इसके बाद वो अपनी नई मोटरसाइकिल लेकर शहर में एक पार्टी में चला जाता है। वहाँ उसे केंद्रा दिखाई देती है। वो उससे माफी मांगता है और अपने रूप को वापस करने की गुहार लगाता है, लेकिन केंद्रा उसे नजरअंदाज कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। तब ही लिंडी उसके पास आती है और प्यार के बारे में उससे बात करती है। वो ये नहीं जानती कि ये काइल है और उससे अपने दुख का बखान करती है। काइल भी उसकी बात सुनकर सहानुभूति दिखाता है। अगली सुबह वो फर्श पर सोता हुआ उठता है और देखता है कि उसका अंधा गुरु डार्ट्स खेल रहा है। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, जहाँ काइल अपने फर्जी दोस्तों से निराश हो जाने की बात कहता है। बाद में वो अच्छे दिनों को याद करते हुए अपनी और लिंडी की एक साथ ली हुई तस्वीर देखता है। रात में वो बाहर निकलता है और लिंडी के घर के बाहर खड़ा होकर चुपके से उसकी खिड़की से उसे देखता है। उसी दिन से वो लिंडी का पीछा करना शुरू कर देता है और ये साफ दिखता है कि वो उसकी तरफ आकर्षित है। एक दिन खाना खाते वक्त काइल अपने अंधे गुरु की आंखों का इलाज कराने के बारे में सोचता है, लेकिन गुरु को लगता है ये नामुमकिन है। बातचीत के दौरान काइल बताता है कि वो कल रात एक लड़की के साथ घूमने गया था। ये सुनकर जोलो और विल खुश हो जाते हैं और खुशी मनाने के लिए छत पर गोल्फ खेलते हैं। इसके बाद काइल फिर से लिंडी से मिलने जाता है, लेकिन इस बार वो देखता है कि 2 गुंडे लिंडी के पिता को बंदूक की नोक पर धमका रहे हैं। वो बिना समय गवाए उनमें से एक पर हमला कर देता है, उसकी बंदूक छीन लेता है और लिंडी के पिता को बचा लेता है। लेकिन दूसरा गुंडा लिंडी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद काइल लिंडी को उठाकर उसके घर ले जाता है। थोड़ी देर बाद उसे बंदूक की आवाज आती है। वापस घटनास्थल पर लौटने पर वो देखता है कि लिंडी के पिता ने एक गुंडे को गोली मार दी है और दूसरा गुंडा बदला लेने की धमकी देकर भाग जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए काइल लिंडी के पिता को ब्लैकमेल कर देता है कि वो लिंडी को अपनी सुरक्षा के लिए उसके साथ रहने के लिए कहे। अगले सीन में लिंडी काइल के घर पहुंचती है। अपने पिता से एक अजनबी के घर छोड़ने के लिए गुस्से में होती है। काइल अपनी असली पहचान छुपाता है और खुद को हंटर बताता है। वो लिंडी को प्रभावित करने के लिए उसके कमरे के बाहर महंगे तोहफे रखता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती है। जोलो ये देखकर उसे बताती है कि लिंडी ऐसी लड़की नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सके और उसे जानने की सलाह देती है। नतीजतन काइल्स की मास्क पहनकर लिंडी के पास जाता है और उसे उसकी पसंद की मिठाई देता है। काइल को उसकी पसंद पता है क्योंकि उसने उसे पीछा करते हुए खाते हुए देखा था। लिंडी पूछती है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है और कहती है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, लेकिन काइल उसे दिलासा देता है कि उसके पिता ने ये सिर्फ उसकी सुरक्षा के लिए किया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर लिंडी शांत हो जाती है और उसके तोहफे की सराहना करती है। इसके बाद का काइल को उससे प्यार हो जाता है और वो उसके लिए खत लिखना शुरू कर देता है। ये जानकर कि लिंडी को गुलाब पसंद है, वो एक ग्रीन हाउस बनाने का फैसला करता है। अगले ही दिन से काइल ग्रीन हाउस बनाना शुरू कर देता है। इस पूरे समय वो अपना चेहरा उससे छुपा कर रखता है। एक शाम वो लिविंग रूम में बैठा होता है कि उसे अपने दाहिने हाथ पर बने निशानों पर रंगीन रोशनी दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद लिंडी कमरे में आती है और काइल से बात करने लगती है। कोरियन टीवी शोज का अनुवाद करने पर दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। थोड़ी देर बाद काइल अपना चेहरा दिखाता है और पूछता है कि क्या ये बहुत बुरा है। लिंडी जवाब देती है कि उसने इससे भी बुरे चेहरे देखे हैं। ये सुनकर काइल बहुत खुश होता है और उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगता है। कुछ दिनों बाद काइल आखिरकार ग्रीन हाउस बना लेता है और लिंडी को वहां घुमाने के लिए ले जाता है। वो ग्रीन हाउस देखकर बहुत प्रभावित होती है।
फिर दोनों खूबसूरत फूलों के बीच में अपनी पहली ट्यूटर क्लास लेते हैं। पढ़ाई करने से पहले काइल उसे वही कॉफी देता है जो उसे पसंद है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि विल और जोलो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब ग्रीन हाउस के अंदर मौसम बदलते हुए दोनों साथ में कविताएं पढ़ना शुरू करते हैं। अगले सीन में काइल कैटरा के पास जाता है और उससे जादू तोड़ने के लिए थोड़ा और समय मांगता है, लेकिन कैटरा मना कर देती है। फिर भी वो विल की आंखों की रोशनी वापस लाने में मदद करने के लिए राजी हो जाती है, और जोलो अपने बच्चों को दोबारा देखने के लिए सिर्फ तभी राजी होगा अगर वो इसमें सफल हो जाता है। इसके बाद काइल लिंडी के कमरे में जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पास उसकी और खुद की एक साथ वाली तस्वीर है। वो दोनों काइल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लिंडी को नहीं पता कि वो जिससे बात कर रही है वो असल में उसका क्रश है। लिंडी कहती है कि उसे काइल में कुछ खास बात महसूस होती है और वो उसे पसंद करती है। फिर वो उसे देर रात के चिड़ियाघर की सैर पर चलने के लिए बुलाता है। वो दोनों थोड़ा फुसफुसाते हैं और जगह के आसपास इधर उधर भागते हैं, जिससे उनकी बॉन्डिंग और भी मजबूत हो जाती है। फिर काइल उसे एक जगह ले जाता है और उसे अपने अतीत के बारे में बताता है। ये बताता है कि वो अपने पिता के साथ चिड़ियाघर घूमने आया था। ये भी शेयर करता है कि उसकी माँ बिना किसी चेतावनी के अचानक से चली गई थी। रात को साथ बिताने के बाद दोनों छत पर बैठकर सूर्योदय का इंतजार करते हैं। लिंडी अपना सिर उसकी गोद में रखकर सो जाती है और कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो उसे सालों से जानती है। काइल फिर उसे उसके कमरे में ले जाता है और उसे बिस्तर पर सुला देता है। ठीक उसी समय वो उसके कंप्यूटर पर नोटिफिकेशन देख लेता है और पता चलता है कि वो अभी भी किसी और लड़के के साथ मचू पिच्चू भागने का प्लान कर रही है। उसे रुकने के लिए मनाने के लिए काइल उसे अपने पिता की आलीशान हवेली में ले जाता है। रास्ते में लिंडी को उसके पिता का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि बदमाश को पकड़ लिया गया है और उसे वापस लौटने को कहा जाता है। वहां पहुंचने पर वे कुछ समय एक साथ बिताते हैं और बातचीत के दौरान लिंडी अपने अतीत के बारे में बताती है। शाम को दोनों झील के किनारे चलते हैं और किस करने वाले होते हैं, तभी उसका फोन बजता है। फोन उठाने पर लिंडी को पता चलता है कि उसके पिता अस्पताल में भर्ती है और वह तुरंत अस्पताल के लिए ट्रेन पकड़ती है। जाने से पहले लिंडी काइल को बताती है कि वह एक अच्छा दोस्त है। यह सुनकर काइल को दुख होता है, क्योंकि वह उससे ज्यादा कुछ बनना चाहता था। अस्पताल जाते समय लिंडी वह सभी चिट्ठियां पढ़ती है जो काइल ने उसे किस करने से पहले दी थीं। उन चिट्ठियों में काइल ने लिखा होता है कि वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा है। कुछ दिनों बाद लिंडी के पिता ठीक हो जाते हैं और वह काइल से संपर्क करने की कोशिश करती है। हालांकि काइल उसकी बातों से आहत होता है और उसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं देता। जल्दी ही वह दिन आता है जब लिंडी माचू पिच्चू की ट्रिप पर जाने वाली होती है। घर पर जोलो और विल सुझाव देते हैं कि काइल को उससे मिलने जाना चाहिए। सुझाव मानते हुए काइल स्कूल जाता है और लिंडी से मिलता है। वहाँ हर कोई उसकी अजीब शक्ल की वजह से उसे घूरता है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होती। लिंडी उसे देखकर पूछती है कि उसने कॉल क्यों नहीं किया, जिस पर काइल जवाब देता है कि उसे डर था कि लिंडी उससे प्यार नहीं करेगी। फिर वह सबके सामने अपने प्यार का इजहार करता है। इसके बाद लिंडी उसका हुर उतारकर उसे किस करती है और गले लगाती है, लेकिन आई लव यू नहीं कहती, जिससे जादू बना रहता है। इसके बावजूद काइल उसे मजबूर नहीं करता और उसे ट्रिप का आनंद लेने के लिए कहता है। लिंडी चली जाती है, लेकिन जल्द ही वापस मुड़कर कहती है कि वह उससे प्यार करती है। काइल फिर बाहर आता है और अपनी परछाई देखकर पाता है कि वह फिर से अपने सामान्य रूप में आ गया है। कुछ ही देर बाद लिंडी वापस आकर हंटर को खोजती है, लेकिन उसे काइल मिलता है। वह हंटर को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन काइल का फोन बजता है। तभी उसे आखिरकार समझ में आता है कि काइल और हंटर एक ही व्यक्ति है। उसे इस बात को समझने में कुछ समय लगता है, लेकिन आखिरकार वह मान लेती है और दोनों किस करते हैं। अंतिम सीन में विल की नजर वापस आ चुकी होती है, जबकि जोला को अपने बच्चों से मिलने के लिए जमैका जाने के कागजात मिल जाते हैं। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।